साथियों नमस्कार। राजस्थान पॉलिटी के एक और बेहतरीन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। साथियों अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख आयोग, और राजस्थान के प्रमुख आयोग लगभग आयोग की अपने चर्चा कर ली थी। एक दो आयोग की अपन और चर्चा करेंगे साथियों। जो अपना सबसे बेहतरीन आयोग है साथियों, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। राज्य मानव अधिकार आयोग और राज्य जो मानवाधिकार आयोग है, जहां इनकी स्थापना जयपुर जिले में की गई है, इसको लेकर के आज अपन चर्चा करेंगे साथियों। एक सारगर्भित वीडियो के माध्यम से इसके सारे पॉइंट को अपन लेकर के चर्चा करेंगे, जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो साथियों अपना जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, ये इसका गठन किया गया है साथियों। इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय इसका जयपुर में हो जाएगा साथियों। इसका गठन कब हुआ, तो अपना गठन याद रखना है साथियों, 18 जनवरी 1999 साथियों। 18 जनवरी 1999 को इसका गठन हुआ, जबकि इसने विधिवत कार्य प्रारंभ किया था साथियों मार्च 2000 में। मार्च 2000 में इसने विधिवत कार्य शुभारंभ किया था। और साथियों जो इसका गठन है, गठन का उल्लेख कौन सी धारा में है, तो साथियों इसकी धारा हो जाएगी अपनी धारा 12, और 12 का फर्स्ट है, यह आपकी इसका उल्लेख किया गया है गठन का। आगे बात की जाए इसकी प्रकृति, साथियों इसकी प्रकृति है वो सिर्फ सलाहकारी प्रकृति है, इसकी प्रकृति बाध्यकारी नहीं है, और ये सांविधिक निकाय है, यानी कि ये अपना हो जाएगा गैर संवैधानिक साथियों, अपना गैर संवैधानिक या सांविधिक निकाय है। और इसकी जो प्रकृति की बात की जाए, प्रकृति अपनी सलाहकारी है, सलाह दे सकता है, इसकी प्रकृति बाध्यकारी नहीं है। आगे बात की जाए साथियों इसकी सदस्य की, साथियों 2006 से पहले इनकी सदस्य संख्या थी साथियों 5, एक अध्यक्ष समेत जो सदस्यों की संख्या थी वो 5 थी। अभी इनकी 2006 के बाद में संशोधन करके सदस्य संख्या हो चुकी है साथियों 3, एक आपका अध्यक्ष और 2 इनके सदस्य हो जाएंगे। आगे बात की जाए कार्यकाल की, तो साथियों इसका जो कार्यकाल होता है ये 3 वर्ष का होता है, और अधिकतम आयु की बात की जाए तो 70 वर्ष हो जाएगी। साथियों इसके प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रथम अध्यक्ष इसकी हो जाएगी कांता कुमारी भटनागर। साथियों जो कांता कुमारी भटनागर है, इनकी जो प्रथम अध्यक्ष रही है। और वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए साथियों, ये आपके जीके व्यास साहब हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण व्यास साहब। साथियों इसके साथ साथ आपको एक चीज और याद रखनी है, तो जो इनके प्रथम अध्यक्ष हैं, इनकी जो नियुक्ति या इनकी जो पात्रता, इनकी जो प्रथम अध्यक्ष बनने लायक जो पात्रता है वो क्या होती है, तो इसके जो न्यायाधीश हैं या उच्चतम न्यायालय का जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं, वो ही अध्यक्ष के पद पर पदासीत होने की जो योग्यता रखता है, वो हो जाएगी आपके उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होना ही चाहिए, तभी वो अध्यक्ष का दावेदार हो सकता है। आगे बात करें इनकी नियुक्ति या त्यागपत्र, साथियों इनकी जो नियुक्ति होती है, नियुक्तिकर्ता कौन है, नियुक्ति आपका राज्यपाल साहब करता है, राज्यपाल करता है साथियों। परंतु ये अपने राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा या समिति की सिफारिश के आधार पर करता है, और इसका उल्लेख साथियों धारा नंबर 22 में किया गया है। और ये जो समिति हो जाएगी साथियों, इसे लगातार पिछले एग्जाम में, पिछले 2 एग्जाम सीईटी ले लो या जो आरपीएस ले लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इनकी जो आपकी ये समिति में सदस्य हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस समिति में कौन से सदस्य नहीं है, इसका क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। तो इसकी समिति में कौन कौन से सदस्य हैं साथियों, अपना हो जाएगा पहला इसमें मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री के अलावा राज्य का जो गृह मंत्री होता है वो भी इसका सदस्य होता है। राज्य विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है, और राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता ये अपना इसका अध्यक्ष होता है। और साथियों यदि विधान परिषद है, हालांकि यहाँ राजस्थान में नहीं है, परंतु जहां जहां विधान परिषद है वहां का अध्यक्ष हो जाएगा, और अध्यक्ष के अलावा आपका जो विपक्ष का नेता है वो हो जाएगा। आगे बात करें साथियों इसमें आपका इसका त्याग पत्र, यानी कि जो इनके अध्यक्ष हैं, मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है या जो सदस्य हैं, वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो त्याग पत्र हो जाएगा साथियों राज्यपाल को देते हैं। पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने का जो अधिकार है केवल राष्ट्रपति के पास होगा। और साथियों पद से हटाने के बाद इनके जो सदस्य हैं, इनके जो अध्यक्ष हैं, इनको पुनः नियुक्ति इनकी संभव है। अर्थात इनकी जो पुनः नियुक्ति संभव का मतलब ये हो गया साथियों, इनको पद पर वापस लगाया जा सकता है वहां पर। आगे बात की जाए साथियों, ये एक और आपको 2 मुख्य पॉइंट और याद रखने हैं इसमें, कि इसकी राज्य मानवाधिकार आयोग की जो त्रैमासिक जो पत्रिका है, त्रैमासिक पत्रिका है, इसका नाम हो जाएगा साथियों मानवाधिकार संदेश। मानवाधिकार संदेश नाम से इसकी त्रैमासिक जो पत्रिका है वो हो जाएगी। और साथियों ये कथन आपको अवश्य याद रखना है, एच.एल. दत्तू का कथन है। एच.एल. दत्तू ने इसे राज्य मानवाधिकार आयोग को दंतहीन बाघ और कागजी शेर की संज्ञा दी है। आगे बात करें साथियों राज्य मानवाधिकार आयोग कैसे जो आपकी जो कैसे मामले हैं इनकी सुनवाई करता है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग है साथियों, ये अपनी जो राज्य सूची है या जो समवर्ती सूची है, उनके वे मामले जिनको गठित हुए 1 वर्ष से अधिक समय नहीं हुआ है उनकी सुनवाई करता है। राज्य या समवर्ती सूची के वे मामले साथियों जिनको गठित हुए 1 वर्ष से अधिक का समय नहीं हुआ है
उनकी सुनवाई ये करता है। आपको इसके अलावा साथियों और याद रखना है, इसमें एक चीज और याद रखनी है साथियों, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है साथियों। 10 दिसंबर को मनाया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय राज्य का जो मानवाधिकार आयोग दिवस हो जाएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसमें बात की जाए तो साथियों ये अपने मुख्य मुख्य पॉइंट को लेकर के अपनी चर्चा की। तो साथियों आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी जो प्रमुख आयोग है इसकी प्रमुख रिपोर्ट आप तक पहुंचती रहे। साथियों जय हिंद, राम राम।